Osho, never born, never died, only visited this planet during 11 December 1931 to 19 January 1990. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपको आपसे मिलाने वाला, आपकी सोच को जगाने वाला, आपका वैचारिक हमसफ़र देवरत्न। दोस्तों, आज हम सभ्य हैं, शिक्षित हैं, ज़्यादा समझदार हैं और सामाजिक जीवन में हम निरंतर विकास के नित नए आयाम छू रहे हैं। हम चांद पर पहुंच गए, फिर भी हमें हमारे जीवन में चारों ओर दुख ही दुख नज़र आता है। इस विकास के साथ हमने अपना सारा सुख चैन खो दिया है। हमसे कहाँ चूक हुई? इसी विषय पर आज हम सर्वकालीन सद्गुरु ओशो के विचारों को जानेंगे और उन पर विचार करेंगे। एक मित्र ने जब सद्गुरु ओशो से पूछा कि देश में समाज में समाज सुधारक हैं, साधु हैं, नेता हैं, शिक्षक हैं, वे सब तरह से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाज की नैतिकता सुधर नहीं रही। भ्रष्टाचार, घोटाले, हिंसा, व्यभिचार, बलात्कार रुकते ही नहीं। गरीबी, बेरोजगारी, सूखा, भुखमरी, नारी उत्पीड़न, आत्महत्याएं बढ़ते ही जाते हैं। समाज का जीवन ऊपर उठने के बजाय गिरता ही जा रहा है। इसका क्या कारण है? सद्गुरु ओशो कहते हैं, एक छोटी सी कहानी से मैं आपको इसका कारण समझाने की कोशिश करूंगा। एक गांव के एक स्कूल में सुबह सुबह उस स्कूल का निरीक्षण करने के लिए अचानक एक इंस्पेक्टर आया। स्कूल की सबसे बड़ी कक्षा में वह गया। वहां जाकर उसने विद्यार्थियों से कहा कि मैं तुम्हारा निरीक्षण करने आया हूँ। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं सभी बच्चों से प्रश्न नहीं पूछ सकता। अतः कक्षा में जो 3 श्रेष्ठतम विद्यार्थी जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय आते हैं, केवल वे ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे दें। उसने ब्लैक बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा और कहा, कक्षा में जो प्रथम विद्यार्थी है वह आगे आ जाए। प्रथम विद्यार्थी उठा, बोर्ड के पास गया, प्रश्न को हल किया और वापस अपनी जगह जाकर बैठ गया। प्रश्न सही हल किया था। फिर नंबर 2 का विद्यार्थी आया, उसने भी प्रश्न हल कर दिया और वह भी अपनी जगह जाकर बैठ गया। फिर नंबर 3 का विद्यार्थी उठा, लेकिन वह उठते हुए झिझका, डरा और भयभीत सा बोर्ड के पास आया। उसको डरता देख इंस्पेक्टर ने उसे गौर से देखा तो उसे शक हुआ कि यह तो जो पहली बार आया था वही लड़का है। उसने उसे पकड़ा और कहा कि क्या तू मुझे धोखा देना चाहता है? तू तो पहली बार भी आकर सवाल हल कर गया है। लड़के ने कहा, धोखा तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं वही लड़का हूँ जो पहली बार भी आया था। निरीक्षक ने पूछा कि फिर दोबारा क्यों आया? उस लड़के ने कहा, हमारी कक्षा में जो नंबर 3 का लड़का है वह आज क्रिकेट का मैच देखने चला गया है और मुझसे कह गया है कि उसका कोई काम पड़ जाए तो उसकी जगह मैं कर दूं, इसलिए उसकी जगह मैं फिर से आया हूं। इंस्पेक्टर ने कहा, पागल, तुझे पता नहीं है कि किसी दूसरे की जगह परीक्षा नहीं दी जा सकती? यह धोखा है, यह बेईमानी है, यह असत्य की शिक्षा है। तू अभी से इतनी सी उम्र से बेईमानी सीख रहा है। बहुत डांटा, उस पर बहुत चिल्लाया। वह विद्यार्थी कँपता हुआ, घबराता हुआ अपनी जगह पर बैठ गया। फिर वह इंस्पेक्टर शिक्षक की तरफ मुड़ा, जो बोर्ड की तरफ एक कोने में चुपचाप खड़ा था। उस इंस्पेक्टर ने कहा, महाशय, यह बच्चा तो धोखा दे रहा था। आप क्या कर रहे थे यहाँ खड़े हुए? आपने बताया क्यों नहीं कि यह लड़का दोबारा आया है? मैं तो पहचानता भी नहीं, लेकिन आप तो पहचानते हैं। शिक्षक ने कहा, माफ़ करें, मैं इन लड़कों को बिल्कुल नहीं पहचानता। इंस्पेक्टर ने कहा, आप स्कूल के इस कक्षा के शिक्षक हैं, लड़कों को नहीं पहचानते? तो उसने कहा, नहीं, असल बात यह है कि मैं पड़ोस की कक्षा का शिक्षक हूँ। इस कक्षा का शिक्षक तो क्रिकेट का मैच देखने चला गया है। कह गया है कि उसकी जगह कोई काम पड़ जाए तो मैं ज़रा खड़ा हो जाऊँ, तो मैं तो उसकी जगह खड़ा हुआ हूँ। माफ़ कीजिए, मैं इन लड़कों को नहीं पहचानता। ये सुनकर इंस्पेक्टर आग बबूला हो गया। यह क्या मामला है? तुम भी धोखा दे रहे हो? तुम भी किसी की जगह खड़े हुए हो? शिक्षक पर बहुत चिल्लाया और कहा, नौकरी से अलग कर दिए जाओगे। यह क्या मामला है? बेचारा गरीब शिक्षक, नौकरी चली गई तो बहुत मुश्किल होगी। शिक्षक घबराया, बच्चे भी घबरा गए और रोने लगे। इंस्पेक्टर को यह सब देखकर उन पर दया आ गई, तो उसने कहा, मत घबराओ, मत रो, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी किस्मत समझो कि आज तुम बच गए। दरअसल मैं असली इंस्पेक्टर नहीं हूँ, इंस्पेक्टर का मित्र हूँ। असली इंस्पेक्टर तो क्रिकेट का मैच देखने चला गया है, मैं उसका दोस्त हूँ। कह गया है कि ज़रा आज मेरी जगह निरीक्षण कर आना। अगर आज असली इंस्पेक्टर होता तो तुम्हें पता चलता। सोचो तुम्हारी क्या हालत होती। तुम बच गए, तुम्हारा भाग्य। लेकिन देखो, ख्याल रखना आगे ऐसी गलती ना हो। यही कहानी इस देश की है। इस मुल्क के गिरे से गिरे व्यक्ति की जो हालत है, उसको सुधारने वाले सुधारक और नेता की हालत उससे भिन्न नहीं है। एक नाव में सवार हैं,
सब एक ही नाव के यात्री हैं। इसलिए इस मुल्क का नैतिक जीवन ऊपर नहीं उठ पा रहा है। अनुयायी और नेता दोनों में कोई फर्क नहीं है। जिन्हें सुधारा जाना है वह, और जो सुधारने की बातें करते हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। गौर से देखो तो थोड़ा सा फर्क यही हो सकता है कि जिनको सुधारा जाना है वे कम चालाक हैं, जो सुधारने की बातें करते हैं वे ज़्यादा चालाक हैं। ये कनिंगनेस का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं। जो ज़्यादा चालाक हैं वे नेता हैं और जो कम चालाक हैं वे उनके अनुयायी हैं। इसलिए इन बातों में मत उलझे रहना कि ये नेताओं के भाषण और ये साधुओं के उपदेश इस मुल्क के जीवन को कुछ ऊपर उठा सकेंगे। इस मुल्क के जीवन को ऊपर उठाना है तो नेताओं और साधुओं का भरोसा बिल्कुल छोड़ देना होगा। अब आप कहेंगे फिर किसके भरोसे होगा? इस मुल्क को ऊपर उठाना है तो पहला भरोसा अपने आप पर करना, और इस मुल्क की किस्मत को बदलना है तो पहली बदलाहट अपने से शुरू कर दो। कि नेता की न किसी साधु की प्रतीक्षा करना है, न कोई आंदोलन करना है, न किसी सुधार का इंतजार। अगर मन में पीड़ा है और ऐसा लगता है कि इस मुल्क की किस्मत बदलनी चाहिए, नियति बदलनी चाहिए, यह क्या हो रहा है, कैसा नरक बनता जा रहा है ये देश, तो इतनी हिम्मत तो तुम्हें करनी होगी कि मैं अपने को बदलूंगा। आपको किसी को सुधारने जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने को बदल लूँ, मैं अपने को ठीक कर लूँ तो मैं एक पत्थर बनता हूँ, एक ईंट बनता हूँ उस मकान की जो अच्छा हो सकता है। एक आदमी भी अपने को बदलने का बल जुटा लेता है तो उसके बल की छाया, उसके बल का प्रभाव, उसके बल की शक्ति सब तरफ फैलनी शुरू हो जाती है कि ज्योति का, उसकी सुगंध का एक वर्तुल उसके आसपास बनना शुरू हो जाता है। आपको पता होगा कि उपदेश से कोई नहीं बदलता, कोई कभी नहीं बदला। अगर ऐसा हुआ होता तो इस देश का भविष्य सदियों पहले सुनहरा हो गया होता। देश भारत, जिसके बारे में हम पैदा होते से ही सुनते आ रहे हैं कि यहाँ कभी राम राज्य था, यह कभी सोने की चिड़िया था, तो आज तक उसे सोने का बाज हो जाना चाहिए था। कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ओशो जैसे उपदेशक हुए हैं। यदि इनसे कोई ऐसी बात छूटी हो जो उन्होंने मनुष्य के जीवन और समाज की अच्छाई और उत्थान के लिए ना कही हो, से इस देश के लोगों ने ना सुना हो, लेकिन उससे सीखा क्या, किया क्या? लोग हमेशा अच्छी बातें सुनकर उन्हें दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, कभी उन पर खुद अमल करने की कोशिश नहीं करते। तुम खुद बदलना शुरू कर दो, क्योंकि जब एक आदमी की ज़िंदगी बदलती है और उसकी ज़िंदगी में सुगंध फैलने लगती है, उस सुगंध को देखकर लोग बदलते हैं। मेरे घर में दिया जलता है और प्रकाश फूटने लगता है तो पड़ोस के लोग पूछने आ जाते हैं कि हमारे घर में भी अंधेरा है, तुम्हारे घर में दिया कैसे जल गया? प्रकाशित हो उठे, क्या हो गया? हम भी दिया चाहते हैं, यह दिया कैसे जलाया जाए? दूसरों को समझाने का सवाल नहीं है। खुद के भीतर दिया जल जाए तो दूसरे पूछना शुरू कर देते हैं, पास आने लगते हैं पूछने कि तुम्हारा दिया कैसे जल गया? कौन आदमी अंधेरे में जीना चाहता है, अनाचार में जीना चाहता है? कौन आदमी पतन के गर्त में जीना चाहता है? लेकिन जब चारों तरफ सभी लोग पतन में जीते हों तो किसी आदमी को न प्रेरणा मिलती है, न बोध आता है, न संबल मिलता है, न सहारा मिलता है, न ख्याल आता है, न सपना पैदा होता है। भी ऐसे हो सकते हैं। इस समय एक ही बात की ज़रूरत है कि जिन लोगों के मन में भी पीड़ा हो वे अकेले हिम्मत से अपना काम शुरू कर दें, वे अपने को बदल लें। तब वे पाएंगे कि पड़ोस में, गांव में उनकी हवा फैलनी शुरू हो गई है और वहाँ उनके भीतर से कुछ किरणें लोगों तक पहुँचने लगी हैं। और स्मरण रहे, जब भी कोई व्यक्ति सच में अपने जीवन, अपने अंतस और आचरण को बदलता है तो उसका जीवन आनंद की एक घटना बन जाती है। लेकिन अगर कोई आदमी अपने जीवन को बदलता है और दुखी दिखाई पड़ता है और दिन भर रोता है कि मैं अपनी नैतिकता के कारण बड़ा परेशान हूँ, मैं सच्चरित्र हूँ, ये बड़ी मुश्किलों में पड़ गया हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ इसलिए जगह जगह असफल हो जाता हूँ। अगर कोई आदमी अपने आचरण और सच्चरित्रता के कारण दुख का रोना रोता है, वह आदमी लोगों को दुष्चरित्र बनाने की चेष्टा कर रहा है। क्योंकि जब लोग देखते हैं कि एक सच्चरित्र आदमी दुख झेल रहा है तो कौन सच्चरित्र बनना चाहेगा? जो आदमी थोड़े से आचरण का प्रयोग करता है उसकी सारी जिंदगी खुशी की एक खबर, आनंद की एक लहर बन जानी चाहिए, ताकि लोग पूछने लगें इतना आनंद कहाँ से मिला, इतनी खुशी कहाँ से पाई, चमकती हुई आंखें इस अंधेरे में कहाँ से मिल गई, यह कैसे हुआ? ऐसा लोग पूछने लगें और वह अपनी खुशी की खबर सुनाने लगे। कोई कठिनाई नहीं है, एक गांव में एक आदमी भी काफ़ी हो सकता है। एक छोटे से बीज से बड़ा वृक्ष पैदा हो जाता है
और एक छोटे से बीज में जब वृक्ष पैदा होता है तो वृक्ष में करोड़ों बीज लग जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं एक छोटा सा बीज इस पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को जंगल से भर सकता है। एक छोटा सा बीज, तो क्या एक छोटा सा आदमी सारे जीवन को नहीं बदल सकता? एक छोटा सा बीज सारी पृथ्वी को हरियाली से भर सकता है। एक छोटे से अणु का विस्फोट सारी पृथ्वी में आग लगा सकता है। तो एक आदमी की आत्मा के आचरण की किरणें क्या पूरे जीवन को नहीं बदल सकती? एक गांव को, एक पड़ोस को, एक घर को नहीं बदल सकती? निश्चित ही बदल सकती हैं। लेकिन जब तक आप नेताओं की तरफ आंखें उठाकर देखते रहेंगे तब तक यह मुल्क कभी नहीं बदल सकता। नेताओं से सावधान, वह चाहे किसी तरह के नेता हों, चाहे धर्म के हों, चाहे राजनीति के हों, उनसे कुछ भी नहीं होने वाला। और आप यह मत सोचना कि वह आपको बदलना चाहते हैं इसलिए भाषण दे रहे हैं। यह आप मत समझना कि वे सच्चरित्रता लाना चाहते हैं इसलिए उपदेश दे रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। नहीं, ये सब आंदोलन उनके नेता बनने की तरकीबों से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। उन्हें बड़ा नेता और बड़ा नेता बनाने के लिए है। सामान्य जन को इस मुल्क के भाग्य को अपने हाथ में ले लेना होगा, तो ही बदलाहट हो सकती है। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि सदगुरु ओशो ने कोई नई बात कही है। ये हम सभी जानते हैं कि एक बड़े बदलाव, एक बड़े मूवमेंट की शुरुआत खुद से ही होती है। लेकिन कोई पहल क्यों नहीं करता? असल सवाल यही है। हाँ, यही है। मुझे लगता है इसके दो कारण हैं। एक तो हमारी परवरिश, जो हमें साहस न सिखाकर भीरू बनाती है। दूसरा, हमारी थकी घिसी पिटी हुई शिक्षा, जो उस डर, उस भीरूपन को सिर्फ बढ़ाने का काम करती है और हमें सिर्फ और सिर्फ दूसरों का अनुसरण करना सिखाती है। फिर हम अपने डर के साथ दूसरों के अनुयायी बनकर अपना जीवन काटते हैं, बस किसी दूसरे के पिछलग्गू बनकर जीते हैं। और सभी ऐसे ही जिए जा रहे हैं। नेता, अभिनेता, साधु, सन्यासी, शिक्षक, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, सभी जो तुम्हें तुम्हारे अगुआ लगते हैं, वे भी सिर्फ दूसरों का ही अनुसरण कर रहे हैं। किसका? ये तुम्हें नहीं दिखाई देता क्योंकि तुम बहुत पीछे हो। वहाँ से तुम्हें उनके आगे वालों का कुछ पता ही नहीं चलता। उनके आगे वाला भी किसी के पीछे ही चल रहा है। यह एक वर्तुल है जहाँ कोई भी अगुआ नहीं है और ये चक्र कभी नहीं टूटता, नहीं टूटा है। कभी कोई वर्तुल से निकलता है तो एक तो हम उसके दिए की रोशनी देखते ही नहीं और दिखे तो उसे बुझाने में ज़्यादा लग जाते हैं। ये मामला बहुत व्यक्तिगत है और यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपना विवेक जगा सके। और इस देश में विवेक का जगना तब तक असंभव है जब तक कि आपको दी जा रही विवेकशील परिवेश और शिक्षा से बच ही न जाएं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों, इस विषय पर अपने विचार कमेंट करके अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं और जीवन में भेड़ों के झुंड का हिस्सा बनकर भेड़ चाल नहीं चलना चाहते, तो थोड़ी हिम्मत कीजिए और लीक से हटकर पहले अपने मकसद को तलाशिए और फिर जुट जाइए उसे पूरा करने में। इसके लिए इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में थोड़ा ही सही पर अपने लिए समय निकालिए, सोचिए और वो कीजिए जिसे देखकर, सुनकर लोग कहें, भाई लाइफ हो तो ऐसी। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना न भूलें और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 पल ठहरें और अपने लिए सोचें, में अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह 8 बजे जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank